है। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। नोएडा में भी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। इस वक्त आपको दिल्ली से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई है। भीषण गर्मी और उमस से अब लोगों को राहत मिली है। जहां दिल्ली और नोएडा का तापमान 43 डिग्री के भी पार पहुंच चुका था, अब बारिश की वजह से एक बार फिर से मौसम सुहाना हो गया है। तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। नोएडा में भी बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली। अब बड़ी खबर गया जी से, जहां पर एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार थार बेकाबू होकर के पुल से नदी में गिर गई। देखिए, यहाँ पर इस गाड़ी में सवार चालक सहित करीब 6 बच्चे घायल हुए हैं। एक अनजान व्यक्ति की मौत की खबर है। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए कुछ बच्चों को मगध मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। देखिए, बताया जाता है कि ये सभी बच्चे बोधगया के एक संस्थान से जुड़े हुए बच्चे थे, जहां पर उसकी पढ़ाई होती थी। थार गाड़ी संस्था के सचिव विक्रम सिंह का बताया जाता है। जहां विक्रम सिंह अपनी थार गाड़ी से संस्थान के बच्चों को लेकर कहीं जा रहे थे, तभी बकरौर पुल पर अनियंत्रित होकर के ये गाड़ी पुल से निरंजना नदी में गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस नदी में पानी नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को बोधगया में भर्ती कराया है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यही वो थार गाड़ी है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस दुर्घटना में थार गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। पिछला हिस्सा जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है और जो बच्चे इसमें सवार थे, बच्चे घायल हुए हैं, लेकिन सभी को बताया जा रहा है कि बेहतर इलाज मिल पाए, इसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अनजान व्यक्ति की मौत की भी खबर है। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से नशे ने शादी का रंग बिगाड़ दिया है। जहानाबाद में वरमाला से ठीक पहले दूल्हे की हालत ऐसी बिगड़ी कि दुल्हन ने शादी से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूल्हे को ही बंधक बना लिया गया। पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरवाजे पर टेंट, रंग बिरंगी सजावट। ये तस्वीरें जहानाबाद के उकरी थाना क्षेत्र के देवरा मठ गांव की हैं, जहां एक शादी खुशी से हंगामे में तब्दील हो गई। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजी के साथ बारात पहुंची। दूल्हा सहरा बांधकर दरवाजे पर भी आया, लेकिन वरमाला से पहले ही कहानी पलट गई। जरा गौर से देखिए, यही वो शराबी दूल्हा है। द्वार पूजा के दौरान ये लड़खड़ाने लगा, अजीब हरकतें करने लगा। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में था। जब ये बात दुल्हन तक पहुंची तो उसने शादी से ही इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार के बाद माहौल गर्मा गया। बारातियों ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। नोकझोंक और विवाद बढ़ता गया। अंधेरे का फायदा उठाकर कई बाराती मौके से फरार हो गए। गुस्साए लड़की पक्ष ने दूल्हे को बंधक बनाया। सुबह होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा। मौके पर पुलिस भी आई और काफी मशक्कत के बाद दूल्हे को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया गया और थाने पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। देखिए, शादी तो मतलब कि सब तरह से हो गया, तिलक उलक सब सही से चल गया। जब लड़का बारात लेके आएगा तो इतना नशा से चूर था कि वो जब उतरा मतलब कि गोड़ लगने के लिए देवता को मंदिर में, तो डोल रहा था। वहाँ तक भी लोग संभाल लिया, लेकिन लड़का को लाया यहाँ जयमाथी के पास। बारात को रखा हुआ था ठहराव के पास, वहाँ पे लाया तो इतना नशा में चूर था ना कि वो मतलब कि समाज के सामने पराग एकदम फाड़ फाड़ के खा रहा है। वहीं दूल्हे का दावा है कि उसने शराब नहीं पी थी, बल्कि पट्टा में उसे ठंडई पिलाई गई थी। लेकिन लड़की पक्ष ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और दुल्हन अपने फैसले पर अडिग रही। शराबबंदी के बावजूद ऐसे मामले कई सवालों को खड़े करते हैं। जहां एक तरफ कानून है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। फिलहाल एक शादी टूट गई और खुशियों की जगह हंगामे ने ले ली।
न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। मोबाइल टावर पर चढ़ना अब आम बात हो गई है। कोई पति से नाराज होकर तो कोई अधूरे प्यार को पाने के लिए टावर पर चढ़ जा रहा है। टावर कोई प्यार का डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि टावर सिग्नल के लिए है। ऐसा ही मामला सिवान के चैनपुर बाजार से सामने आया, जहां पर एक युवती अचानक से मोबाइल टावर पर चढ़ गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। तस्वीर में युवती की पीठ पर एक बैग भी नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी लगातार युवती को समझाने बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, ताकि किसी तरीके से उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके, लेकिन युवती नीचे उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। युवती टावर पर क्यों चढ़ी है, ये अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। देखिए इस तस्वीर में लाल घेरे के अंदर ये युवती टावर के ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही, एकदम टॉप पे चढ़ चुकी है। और अब देखिए कि पिट्ठू बैग लेकर के ये युवती चढ़ी है। हालांकि ये युवती क्यों चढ़ी है टावर पर, इसकी क्या मांग है, ये अभी फिलहाल पता नहीं चला है। खबर अब मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिससे कि परिजनों में आक्रोश भड़क उठा। पति सुनील कुमार के साथ इलाज कराने क्लिनिक पहुंची हुई थी महिला, और इलाज के दौरान अचानक से उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। घटना की खबर फैलते ही क्लिनिक के बाहर भारी भीड़ जुट गई। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने क्लिनिक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। परिजनों का यह भी आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने के कारण सीमा देवी की जान चली गई, और इसके बाद मौके पर एसडीपीओ भी पहुंचे। मामले की जांच अब कराने की मांग की जा रही है। वही हुआ कि इसने देखा, चेकअप किया, चेकअप करके उसके बाद में इन्होंने दवा लिखा और सुई लिखा है, और बोला है कि अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। अल्ट्रासाउंड जैसे हम कराने से पहले एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन ले लो, उसके बाद में जाओ। जैसे उसने इस मेडिकल से, सुधीर मेडिकल जो है, इसमें से एक इंजेक्शन हम लेकर आया। इंजेक्शन देने के बाद में तुरंत 5 मिनट का टाइम नहीं दिया, 5 मिनट में ही वो एक्सपायर हो गई। निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई थी। परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया है, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है और शव को इंक्वेस्ट करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और देखिए आजकल धार्मिक स्थल पर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, और इसलिए सावधानी जरूरी है। छपरा के शिलहौरी मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालु का पर्स चोरी हुआ। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, और एक महिला को चोरी करते हुए साफ साफ इसमें देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु पूजा अर्चना में व्यस्त थे, तभी मौके का फायदा उठाकर एक महिला ने पर्स चुरा लिया। अब देखिए नकदी के साथ मोबाइल फोन और जरूरी कागजात भी उस पर्स में थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी। हम लोग सिलौरी में आए थे रुद्रेक्ष चेक करवाने के लिए, तो पूजा के क्रम में एक औरत बैठी थी, कुछ देर डोरी पकड़ के फिर वो आके इधर कोंटा साइड ना घुस गए पंडित जी के पीछे, और सब कोई हम लोग पूजा कर रहे थे। वो क्या की है, पर्स लेके धीरे धीरे पैर से घसकाते लेके चले गई है। खबर वैशाली से है, जहां पुलिस ने सरदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के स्कूल में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य सरगना सहित चोरी का सामान भी खरीदने वाले कुल 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सबसे पहले चोरी को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सतीश कुमार और मंजीत कुमार को दबोचा है। साथ ही आरोपियों के पास से स्कूल से चुराए गए 9 पंखे, 1 प्रिंटर बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया है कि मंजीत और पवन को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। गिरोह में शामिल एक अन्य सदस्य अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कन्या उच्च विद्यालय सहदई में 2 या 3 बार जो है सो चोरी हो गई थी, जिसमें कुछ पंखे और कुछ प्रिंटर के चोरी होने की सूचना सामने आई थी। उसमें एफआईआर दर्ज किया गया था। हम लोग लगातार उसकी छापेमारी कर रहे थे कि किसने किया ये। उसमें आज से 2 दिन पहले हम लोग 2 व्यक्ति, एक मंजीत कुमार एक पवन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उस समय उसके पास से 1 पंखा बरामद हुआ था, किंतु इस घटना का मुख्य अभियुक्त है सतीश कुमार, वो फरार चल रहा था, जिसको कल जो है सो
अरेस्ट किया गया। तो कुल मिलाकर 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। और देखिए, जमुई से बड़ी खबर है, घूसखोर कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 50,000 रिश्वत लेते कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने कार्रवाई की। सिकंदरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है। कार्यपालक अधिकारी सहयोगी सोनू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। आवास योजना में रिश्वत लेने का यह मामला सामने आया है। यहां पर घूसखोर कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार, यानी कि अब जितने भी अधिकारी पदाधिकारी घूसखोर जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इधर जमुई का मामला है, घूसखोर कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 50,000 रिश्वत लेते कार्यपालक पदाधिकारी की गिरफ्तारी हो गई है। निगरानी की टीम ने कार्रवाई की है। सिकंदरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार और कार्यपालक अधिकारी का जो सहयोगी है सोनू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। और आवास योजना में रिश्वत लेने का ये मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला था। कब दिए थे आवेदन? आवेदन आज से 2 दिन पहले किए थे। कितना घूस मांगा गया था आपसे? प्रत्येक फाइल 2500। कौन मांगा था? कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार। क्या वो खुद मांगे थे या किसी के थ्रू मंगवाए? नहीं, वो खुद मांगे, किसी के थ्रू कहा गया कि किसी को देना। इसमें हम लोगों ने ट्रैप बिछाया और पैसा लेते हुए जो स्वच्छता साथी है सोनू कुमार, उनके माध्यम से इन्होंने पैसे की मांग की थी और उसके बाद स्वच्छता साथी ने जब पैसे की मांग की और उनको पैसा दिया गया राजेश कुमार मिश्रा द्वारा, तो ट्रैप टीम ने उस पैसे को रिकवर किया और क्योंकि वो पहले से उनके नगर कार्यपालक अधिकारी द्वारा मांग की गई थी और दोनों को रिश्वत देने के एवज में हम लोग गिरफ्तार करने। चलिए अब बात ऐसे वारदात की करते हैं जिसने सबके दिल को दहला दिया है। मुजफ्फरपुर में कमरे में मां और 2 मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों का यह कहना है कि जमीन विवाद में तीनों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या या फिर आत्महत्या है, ये दोनों एंगल से जांच कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरे बाप रे! अरे बाप रे बाप! ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। महिलाओं में चित्कार मचा है। हर तरफ आंसुओं का सैलाब है। हर चेहरा गमगीन है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर मठ की, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर के कमरे में बेड पर मां और 2 मासूम बच्चों के शव मिले। जैसे ही लोगों को इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिली, लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। हर कोई इस घटना से सन्न था। महिला का पति एक बारात में गया था। जब वो घर लौटा तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। किसी तरह जब वो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो कमरे में मिली 3 लाशें। जो सब कुछ हुई उससे पहले हमारे साथ में घटना ये हुआ कि लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे के अनुपात में दिन में हमको गांव में जब जा रहे थे हम अपने स्टाफ के यहाँ, तो बीच में एक घर पड़ता है सिद्दयाल पासवान का। तो सिद्दयाल पासवान की पत्नी, उसका बेटी, दामाद और मेरे परदार में मेरे चचा के जो भी 4 लड़का वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे हमको घेर के कहता है कि तोर खानदान उपटा देवो ना तो घर खाली कर दे। इस हत्याकांड के बाद पूरा इलाका सदमे में है। इस कांड में नया एंगल सामने आया है। परिजनों ने जमीन विवाद में तीनों की गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के बजला गांव शहबाजपुर मठ के पास एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। हत्या और आत्महत्या, ये तमाम एंगल से फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। हालांकि जो परिजन का आरोप है कि आपसी विवाद में भी हत्या की आशंका जता रहे हैं। एक साथ 3 मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक मां और 2 मासूम की लाश देखकर हर किसी की आंखों में आंसू है। बिहार में जमीन विवाद लगातार लोगों की जान ले रहा है। मुजफ्फरपुर की इस वारदात में यही एंगल सामने आ रहा है। अब ये हत्या या आत्महत्या है, ये पूरी तफ्तीश में ही पता चलेगा। लेकिन इस हृदय विदारक घटना ने सबको दहला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
मोतिहारी में शिक्षा के मंदिर में गुरुजी की चिकन पार्टी का वीडियो सामने आया है। ये आदापुर प्रखंड के यूएमएस उचीडी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल के कई शिक्षक क्लासरूम में बैठकर चिकन पार्टी कर रहे हैं। न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। क्लासरूम बना पिकनिक स्पॉट, शिक्षा के मंदिर में चिकन करी, कैमरे में कैद गुरुजी ऑन द स्पॉट। ये तस्वीरें देखिए, ये किसी ढाबे या रेस्टोरेंट की नहीं, ये तस्वीरें हैं ज्ञान के उस केंद्र की जिसे हम और आप शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां कलम किताबों की जगह प्लेटें और चिकन की दावत सजी हुई है। मास्टर साहब क्लासरूम में आराम से बैठकर चिकन पार्टी कर रहे हैं। ये पूरा मामला है मोतिहारी का, जहां आदापुर प्रखंड में यूएमएस उचीडी विद्यालय के क्लासरूम में गुरुजी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। क्लासरूम के भीतर बैठकर चिकन का लुत्फ उठाते इन चेहरों को जरा गौर से देखिएगा। ये वो कंधे हैं जिन पर समाज को गढ़ने की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस ये तो स्कूल को पिकनिक स्पॉट बनाने में ही मशगूल है। शिक्षा विभाग की सख्त गाइडलाइन, अनुशासन के बड़े बड़े दावे और नैतिकता की बातें इस एक वायरल वीडियो ने सबको आईना दिखा दिया। अब इस खबर को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई तो शिक्षा विभाग के अधिकारी सख्ते में आ गए और मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी पार्टी करने वाले टीचर्स से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। संज्ञान में आया है मामला। मैंने सर्वप्रथम एचएम से सोकोस किया है, साथ ही बीओ को भी स्थलीय जांच करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिया है। जैसे ही प्रतिदिन प्राप्त होगा अवश्य कार्रवाई होगी अगर दोषी सिद्ध होता है। इस तरह के तस्वीरें सामने आने पे कहीं न कहीं विभाग संसार होता है इसको। हाँ, ये बहुत ही गलत है। अगर मंशा क्या है, ये अगर मंशा गलत है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो भी विभाग को रिवील करने का प्रयास करते हैं उनका कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ कारण बताओ नोटिस काफी है? क्या नैतिकता की इस गिरावट की भरपाई जरूरी नहीं? क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई से मास्टर साहब सुधरेंगे? क्या इन शिक्षकों के मन में विभाग का कोई डर नहीं? क्या सरकारी स्कूल अब दावतों का अड्डा बनकर रह गए हैं? वैसे इस घटना ने न केवल शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उन अभिभावकों के भरोसे का भी कत्ल किया है जो अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं। अब देखना यह होगा कि विभाग इन पार्टीबाज शिक्षकों पर क्या सख्त एक्शन लेता है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि लगातार सब लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए सहयोगी के रूप में मिलने के लिए आए हैं और हमने आशीर्वाद भी दिया है। बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। तो देखिए, पटना के सियासी गलियारे से खबर है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है और ये कहा है कि लगातार सब लोगों से मुलाकात की जा रही है। इसलिए मुलाकात की जा रही है कि ताकि आगे सरकार और अच्छे से चल सके। सहयोगी के रूप में मिलने के लिए सम्राट चौधरी अश्विनी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और देखिए, अश्विनी चौबे से मिलने के लिए पहुंचे और वहां पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है और मुझे लग रहा है कि पहली बार भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार बनी है। ये एनडीए की दूसरी पाली की सरकार है। और खबर अब औरंगाबाद से आपको बताते हैं। औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और कई सहयोगियों के साथ पटना में सीएम से मिलकर के बातचीत भी की। सीएम से मिलने के बाद एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी गई है। सम्राट चौधरी को बधाई दी उन्होंने। वहीं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न सदस्यों से सीएम को अवगत भी कराया।
तो ये तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और उसके बाद एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी गई। कई सहयोगियों के साथ पटना में सीएम से मिलने, उनसे बातचीत करने के लिए वो पहुंचे और उसका फोटो भी उन्होंने शेयर किया है। खबर अब गोपालगंज से आपको बताएं, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार से लौटने के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में इस बार बदलाव की लहर है और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया है। गोपालगंज में पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए मनन मिश्र ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके बयान की मुख्य बातें घुसपैठ का मुद्दा रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है। दूसरा जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो जनता का विरोध। मिश्र ने दावा किया है कि राज्य की जनता अब घुसपैठ और सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर के सड़कों पर उतर आई है। तीसरे मुद्दे की उन्होंने बात की है वो है परिवर्तन की लहर। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता वर्तमान सरकार के शासन से पूरी तरीके से उब चुकी है और अब विकास के लिए बीजेपी की ओर देख रही है। कोई दो मत नहीं है। वहाँ के लोगों ने वहाँ के भ्रष्टाचार से, वहाँ के अत्याचार से, वहाँ पर जिस ढंग से कानून व्यवस्था में गिरावट हुई है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कभी भी रेप, कभी भी हत्या की घटना हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से तंग आके वहाँ की जनता ने वहाँ के घुसपैठियों की वजह से, घुसपैठियों को जिस ढंग से ममता जी का प्रशासन उनको सुरक्षा दे रहा था और गुंडों को सुरक्षा दे रहा था, इससे वहाँ की जनता तंग होके और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। खबर सासाराम से, जहां पर एक निजी अस्पताल पर प्रशासनिक छापेमारी को लेकर जिला प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के बीच में विवाद गहरा गया और एसडीएम की कार्रवाई से नाराज डॉक्टरों ने सदर अस्पताल के आईएमए भवन में बैठक की और प्रशासन के रवैये पर कड़ा विरोध जताया। बता दें कि वाणिज्यकर विभाग की एक महिला अधिकारी के नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महिला की शिकायत पर एसडीएम ने अस्पताल में छापेमारी की और गहन जांच की, जिसके बाद आईएमए का कहना है कि जांच के नाम पर डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डॉक्टरों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वो हड़ताल पर जा सकते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं प्रशासन का कि क्या कर रही है। अगर उस चीज़ पे जो तथ्य के आधार पे प्रशासन अगर सही में सच्चाई उजागर करती है तो हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग को लगेगा कि कुछ मैनिपुलेट करके कुछ ऑर्डर होता है तो आईएएस हर चीज़ में ऊपर से लेके हम लोग केंद्र लेवल पे और प्रदेश लेवल पे आईएमए को सूचित कर चुके हैं। हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोग सीएस के पास जाएंगे, जरूरत पड़ता है तो डीएम महोदय के पास भी जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद हम लोग को नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ प्रूफ के साथ सब कुछ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना